भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधिपाद के 49वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। सूत्र कहता है 48वें सूत्र में जो ऋतंभरा प्रज्ञा को लेकर के बात कही है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जो ऋतंभरा है, ऋत को सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा को 49वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। वो किस प्रकार की होती है? महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक श्रुत ज्ञान होता है और एक अनुमान ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान का अर्थ है शब्द ज्ञान और अनुमान प्रज्ञा का अर्थ है अनुमान ज्ञान। श्रुत प्रज्ञा, अनुमान प्रज्ञा, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, इन दोनों प्रज्ञाओं से यानी इन दोनों प्रकार के ज्ञानों से अन्य विषय वाली प्रज्ञा है। वो इन दोनों जानकारियों से भिन्न जानकारी है। क्या विशेषता है उसमें? तो कहते हैं विशेषार्थत्वात्। वो जो प्रज्ञा है वह प्रज्ञा समाधि में प्राप्त होने वाली प्रज्ञा है। समाधिस्थ व्यक्ति जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, प्रत्यक्ष मन के माध्यम से उनका अनुभव करता है, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो ही प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो विशेष प्रज्ञा है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है श्रुतम आगम विज्ञानम। वो कहते हैं श्रुतम आगम विज्ञानम, आगम प्रमाण को यानी शब्द प्रमाण को यहां श्रुतम शब्द से कहा है। श्रुत प्रज्ञा का अर्थ है शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान। जो जानकारी है वो शब्द प्रमाण से हो रही है, शब्दों से हो रही है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते तत्सामान्य विषयम एव, वो तो सामान्य विषय वाला है। यानी जिस वस्तु के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में हमें बोध होता है, जानकारी होती है, वो शब्दों के माध्यम से हो रही है, इसलिए वो सामान्य जानकारी ही प्राप्त होगी, विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम, नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। आगम प्रमाण के माध्यम से किसी भी वस्तु के विशेष अर्थ को, विशेष स्थिति को, विशेष गुण कर्म स्वभावों को नहीं कह सकते। शब्द के माध्यम से पदार्थ के विशेष धर्मों को नहीं जाना जा सकता। कस्मात, क्यों नहीं जाना जा सकता है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं नहीं विशेषेण कृत संकेतः शब्दः। ये जो शब्द है ये विशेष अर्थ को संकेत नहीं करता।
क्योंकि शब्द के साथ जिस अर्थ को जोड़ा जाता है वही अर्थ वो प्रस्तुत कर सकता है, विशेष अर्थ को जोड़ा नहीं जा सकता। इस बात को इस रूप में जान सकते हैं। शब्द शब्द को प्रस्तुत करता है, शब्द से शब्द रूपी अर्थ को बताया जाता है। मैं एक उदाहरण दूं, दुनिया में अभी तक एक सबसे बड़ा मकान है, उससे बड़ा मकान शायद अभी तक नहीं है, हो सकता है आगे चल करके उससे भी बड़ा मकान बना दे, बुर्ज खलीफा दुबई में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके बारे में एक व्यक्ति बता रहा है, समझा रहा है, बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई इतनी है और ऐसा ऐसा है। ये जो बताया जा रहा है शब्दों से बताया जा रहा है, और शब्दों से बताने पर शब्दों से जो जानकारी हो रही है उस वस्तु के बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में, वो शाब्दिक ज्ञान है, शब्दों से होने वाला ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसके निकट जाकर के देखा जाता है, उसमें जाकर के देखा जाता है, उस पर चढ़कर के देखा जाता है, वो अलग ज्ञान है। और यहां शब्दों से सुनकर के हमें जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी अलग प्रकार की है, क्योंकि शब्दों के साथ जो जोड़ करके हम बताते हैं बस उतना ही अर्थ उसका पता लगता है, परंतु वो धर्म, वो विशेष गुण शब्दों से प्रकट नहीं होते हैं। वो धर्म, वो विशेषताएं प्रत्यक्ष से ही प्रकट होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है नहीं विशेषेण कृत संकेतः शब्दः। ये जो शब्द है, ये जो शब्द प्रमाण है, शब्दों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये जानकारी विशेष अर्थ को नहीं प्रस्तुत कर सकती। ये शब्द विशेष जानकारी को नहीं बता सकता। शब्द तो सामान्य जानकारी ही दे सकता है। इसीलिए कहा है नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। आगम प्रमाण से विशेष अर्थ को नहीं बताया जा सकता। आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से पदार्थ के विशेष धर्मों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं जनाया जा सकता। केवल सामान्य धर्मों को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है, वो विशेष अर्थ वाली है, विशेष धर्म को, विशेष गुणों को प्रस्तुत करने वाली है, जो कि समाधिस्थ होकर के साक्षात व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है जिनका। जैसे श्रुत प्रज्ञा है, श्रुत प्रज्ञा जिस प्रकार की है वैसे ही अनुमान प्रज्ञा भी वैसी ही है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तथा तथा अनुमानम सामान्य विषयम एव, तथा अनुमानम सामान्य विषयम एव। उसी प्रकार जिस प्रकार शब्द प्रमाण सामान्य जानकारी देने वाला है, ठीक उसी प्रकार अनुमान प्रमाण भी सामान्य जानकारी देने वाला ही है। अनुमान भी वैसा ही है। हां, शब्द से कुछ अलग प्रकार का है। शब्द प्रमाण से जिस प्रकार का बोध होता है, अनुमान प्रमाण से उससे अलग प्रकार का बोध होता है। परंतु अनुमान प्रमाण से भी व्यक्ति को सामान्य जानकारी ही मिलेगी, विशेष जानकारी अनुमान प्रमाण से भी नहीं मिलेगी। अनुमान का अर्थ है लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान करना, यानी लिंग को देख करके लिंगी का पता लगाना, या मैं ये कहूं कार्य को देख करके कारण का पता लगाना, अथवा कारणों को देख करके कार्य का पता लगाना, यह है अनुमान।
कारणों को तो देखा है पर कार्य को नहीं देखा। अनुमान में आधा पक्ष को प्रत्यक्ष किया जाता है और आधा पक्ष अप्रत्यक्ष रहता है। अनुमान में कुछ प्रत्यक्ष रहता है, कुछ प्रत्यक्ष नहीं रहता है। कारणों को देखा, ईंटों को देखा, सीमेंट को देखा, सरिये को देखा, कारणों को तो देखा है, उससे अनुमान किया जा रहा है, उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है। हां, वहां काम करने वालों का चहल पहल हो रहा है और ईंटें भी हैं, सीमेंट भी है, सरियां भी हैं, उन सबको मिला करके इकट्ठा करके कुछ काम कर रहे हैं। पर ये जानकारी होती है मकान बनाएंगे, मकान बनाया जा रहा है, लेकिन मकान प्रत्यक्ष नहीं है। कारणों को देख करके उससे बनने वाला जो कार्य है, मकान है, बिल्डिंग है, या जो कोई भी उससे बनाया जाएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं है, पर कारण प्रत्यक्ष है। कारणों को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है, अथवा कार्य को देख करके कारणों का अनुमान किया जाता है। कार्य प्रत्यक्ष है तो कारण प्रत्यक्ष नहीं है। एक बना हुआ मकान को हम देखें, राजस्थान में अगर आप एक मकान को, भवन को हम देखें, अब उस कार्य को देख करके कारणों का अनुमान करेंगे। ये जो दीवारें हैं, इनमें क्या कारण है? ईंटें हो सकती हैं अथवा पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में ईंटों से भी मकान बनाते हैं और पत्थरों से भी बनाते हैं। कार्य तो दिख रहा है, भवन तो दिख रहा है, पर कारण दिख नहीं रहे हैं, कारण छुपे हुए हैं, कारण प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। प्लास्टर करके दीवार को खड़ा कर दिया है, अब उस दीवार के अंदर जो कारण है, जिन कारणों से दीवार बन गया है, वो कारण दिख नहीं रहे हैं, पर कार्य प्रत्यक्ष है, कारण अप्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण में एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो कार्य को देख करके कारण का पता लगाया जाता है, अथवा कारणों को देख करके कार्य का पता लगाया जा सकता है। इसलिए अनुमान प्रमाण भी सामान्य जानकारी ही देने वाला है, विशेष जानकारी देने वाला नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है तथा अनुमानम सामान्य विषयमेवा। जिस प्रकार से शब्द प्रमाण सामान्य जानकारी देने वाला है, उसी प्रकार अनुमान प्रमाण भी सामान्य जानकारी देने वाला है। एक और बात है अनुमान प्रमाण में, उसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। एक सामान्य नियम है, उस नियम के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है। इस संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहते हैं यत्र गति ही यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, यत्र अप्राप्ति ही तत्र न गति इत्युक्तम। यत्र प्राप्ति ही तत्र गति ही, यत्र अप्राप्ति ही तत्र न गति इति उक्तम। हमने ऐसा कहा है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं हमने पहले ऐसा कहा है, जहां पर प्राप्ति होती है वहां पर गति होती है, और जहां पर प्राप्ति नहीं होती है वहां पर गति नहीं होती है। इस बात को कह दिया है हमने। इसी समाधि पाद के 7वें सूत्र में जहां प्रमाणों की चर्चा आई है, वृत्तियों के प्रसंग में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकार की वृत्तियों की चर्चा में जहां प्रमाण वृत्ति की चर्चा आई है,
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन तीनों प्रमाणों को लेकर के जब चर्चा की है, इन तीनों प्रमाणों में जहां अनुमान प्रमाण की बात कही है, वहां पर इस बात को लेकर के स्पष्ट किया गया है। यत्र प्राप्ति तत्र गति ही, जहां प्राप्ति है वहीं पर गति है। यत्र अप्राप्ति ही तत्र न गति इति उक्तम। इसी समाधि पाद के उस 7वें सूत्र में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? जहां पहले से कोई चीज वस्तु नहीं थी, अब वहां पर प्राप्त हो गई है। बिना गति के वो वस्तु वहां पर नहीं आ सकती है। गति को हमने नहीं देखा, आते हुए नहीं देखा, लेकिन प्राप्ति को देखा। वहां प्राप्त हो गई है वो वस्तु, पहले नहीं थी। तो जहां प्राप्त हो रही है, जहां प्राप्त हुई है, वहां पर गति अवश्य हुई है, पर गति को नहीं देखा, आते हुए को नहीं देखा। मान लीजिएगा मेरे सामने एक व्यक्ति प्राप्त हो चुके हैं, पहले नहीं थे, अभी प्राप्त हुए हैं, पर आते हुए देखा नहीं, आते हुए को नहीं देखा। ये जो आना है, ये जो गमन करके चल करके जो आए हैं, उस गति को, चलना रूपी जो गति है, उसको नहीं देखा गया है, लेकिन प्राप्ति को देखा गया है। उस प्राप्ति से उस गति का अनुमान होता है। और यत्र अप्राप्ति, जहां व्यक्ति आए ही नहीं, वहां वस्तु है ही नहीं, इसका मतलब वहां गति हुई नहीं। जहां प्राप्ति होती है वहां पर गति होती है, और जहां अप्राप्ति होती है वहां पर गति नहीं होती है। बस अनुमान प्रमाण इतना ही ज्ञान करा देता है, सामान्य ज्ञान ही करा देता है। अंतर इतना है, अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है, एक विभाग प्रत्यक्ष होता है, दूसरा विभाग अप्रत्यक्ष होता है। इसलिए सामान्य ज्ञान है। दोनों प्रत्यक्ष हो जाए तो वो पूर्ण ज्ञान माना जाता है, वो पूर्ण प्रत्यक्ष माना जाता है। पर यहां पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है। और शब्द प्रमाण में तो इतना भी नहीं है, वहां तो केवल शब्दों से ज्ञान प्राप्त होता है। एक शब्द को बोल करके दूसरे शब्द के माध्यम से उसको जनाया जाता है, बताया जाता है। शब्दों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है, वहां पर प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए दोनों में अंतर है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।